रामपुर गांव में हर शाम एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट लगती थी। उसी मार्केट में दो पानीपुरी वाले थे, जिसमें रमेश के पानीपुरी के ठेले के पास लोगों की भीड़ लगती थी। वहीं मुकेश के ठेले पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। अरे मुकेश भाई, लोग तुम्हारे पास पानीपुरी लेने क्यों नहीं आते? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई साहब। ठीक है, तो तुम मुझे अपनी पानीपुरी खिलाओ। मुकेश ने उन लोगों को पानीपुरी खिलाया। भाई साहब, तुम्हारी पानीपुरी का स्वाद बहुत अच्छा है। पता नहीं लोग उसके ठेले पर ही क्यों जाते हैं। पानीपुरी खाकर दोनों ग्राहक वहां से चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई और वो वापस घर आ गया। क्या हुआ, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? आज भी धंधा नहीं हुआ क्या? क्या बताऊं ममता, रोज रोज का यही झमेला है। मैं इतनी मेहनत से कितनी स्वादिष्ट पानीपुरी बनाता हूँ, लेकिन लोग सिर्फ रमेश के ठेले के पास ही जाते हैं। चलो खाना लगा दो, खा पी कर सो जाते हैं। कल फिर से जिंदगी का सफर शुरू करेंगे। सारा राशन खत्म हो गया और पैसे भी नहीं है घर पर, सिर्फ रोटी और प्याज है। कोई बात नहीं ममता, हमारे लिए प्याज रोटी ही बहुत है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। देखो ना, हमारी गुड़िया बहुत बीमार हो गई है, जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाइए। ठीक है ममता, तब तक तुम गुड़िया का ख्याल रखना। मुकेश थोड़ी देर बाद वैद्य जी को बुला कर लाया। वैद्य जी ने उसकी बेटी को देखा और कहा, तुम्हारी बेटी को तो बुखार ने अंदर से जकड़ लिया है। इसे ठीक होने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। ये सुनकर ममता और मुकेश परेशान हो गए। वैद्य जी, ऐसा मत बोलिए, हम गरीबों की जिंदगी में अभी तक परेशानियां कम थी, जो एक और परेशानी दे दी भगवान ने हमें। किसी भी कीमत पर इसे ठीक कर दीजिए। तुम्हारी बेटी को ठीक करने के लिए एक खास जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी। वो जड़ी बूटी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में मिलेगी। क्या तुम ला सकते हो? वैद्य जी, मैं कैसे भी करके वो जड़ी बूटी ले आऊंगा। आप मुझे बताइए, वो जड़ी बूटी दिखती कैसी है? मुकेश, वो जंगल बहुत खतरनाक है। उस जंगल में बहुत भयानक भयानक जंगली जानवर रहते हैं। खतरनाक भेड़िए उस जंगल पर राज करते हैं। उन भेड़ियों से बच के तुम्हें वो जड़ी बूटी लानी होगी। उस जंगल के बीचों बीच बहुत सारे सफेद फूल लगे होंगे। उन्हीं फूलों के बीच हरे रंग की पत्तियां दिखाई देंगी। वो पत्तियां ही तुम्हें लेकर आनी है। ठीक है। मुकेश पैदल ही उस जंगल के लिए निकल पड़ा और 1 घंटे में ही जंगल में पहुंच गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसे बहुत सारे चील, कौवे और गिद्धों ने परेशान किया, लेकिन उनसे बचते हुए किसी तरह वो जंगल के अंदर घुस गया। ये जंगल तो सच में बहुत खतरनाक है। अब मुझे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द जंगल के बीचों बीच उस जड़ी बूटी के पास पहुंचना होगा। मुकेश थोड़ा और अंदर गया, तभी उसे जंगली कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया और उस पर अटैक किया। मुकेश किसी तरह वहां से भागा और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कुत्ते नीचे से भौंक रहे थे। तभी मुकेश ने पेड़ से एक बहुत मोटी डाल तोड़ी और फेंक कर उन कुत्तों के ऊपर मारी, जिससे वो सभी कुत्ते वहां से भाग गए। मुकेश अब फिर से नीचे उतरा और जंगल के अंदर जाने लगा। हे ऊपर वाले, मुझे एक बार बस वो जड़ी बूटी मिल जाए। मुकेश थोड़ा और अंदर गया तो उसने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक संत महात्मा गहरे ध्यान में बैठे थे और एक भेड़िया उन्हें खाने के लिए उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। ये भेड़िया तो बाबा को खाने वाला है, मुझे बाबा को बचाना होगा। वो भेड़िया बाबा की गर्दन को लगभग पकड़ ही चुका था कि तभी मुकेश पीछे से एक बहुत बड़ा डंडा लेकर पहुंचा और भेड़िए को मारने लगा। भेड़िए ने मुकेश पर अटैक कर दिया, लेकिन मुकेश किसी तरह उससे लड़ता रहा और अंत में उसने भेड़िए को भगा ही दिया। ये सब कुछ उन संत महात्मा ने देख लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। बाबा, आप इतने भयानक जंगल में तपस्या क्यों कर रहे हैं? पुत्र, हम सन्यासियों के लिए जंगल ही बेहतर होता है। शहर के बीचों बीच अगर मैं बैठ जाऊंगा तो लोग मुझे वहां से भगाने लगेंगे, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। वैद्य जी ने एक जड़ी बूटी मंगाई है जो इस जंगल के बीचों बीच ही मिलेगी। वो मुझे कहाँ मिलेगी, क्या आप बता सकते हैं? बाबा ने अपने कमंडल से वही जड़ी बूटी निकाली और मुकेश को दे दी। पुत्र, ये जड़ी बूटी बहुत काम की है, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूँ।
ये तुम ले लो, तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। आपने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया बाबा, मैं चलता हूँ। रुको पुत्र, तुम्हें सिर्फ एक समस्या नहीं है, तुम्हें बहुत सारी समस्याएं हैं। तुमने मेरा जीवन बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना ये सोने का कड़ा देता हूं। ये लो, इसे अपने हाथों में पहन लो। बाबा, ये आपका आभूषण है, मैं इसे भला कैसे ले सकता हूं, और इसका मैं क्या करूंगा? पुत्र, तुमने मेरा जीवन बचाया है, तो क्या मैं तुम्हारा जीवन बेहतर नहीं कर सकता? बाबा, मेरा तो बस एक ही लालच है कि मेरे बीवी बच्चे खुशहाल रहें, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर मुकेश भागते हुए अपने घर वापस आ गया। उसने वैद्य जी को वो जड़ी बूटी दी। वैद्य जी ने जड़ी बूटी का काढ़ा बनाया और गुड़िया को पिला दिया, जिससे थोड़ी देर में ही वो पूरी तरह ठीक हो गई। मैं चलता हूँ मुकेश, अब तुम्हारी पुत्री बिल्कुल ठीक है। कोई समस्या हो तो तुम मेरी कुटिया में आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद गुड़िया ने मुकेश के हाथ में सोने का कड़ा देखा। पापा, ये आपके हाथों में सोने का कड़ा कहाँ से आया? अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मुकेश ने अपनी बेटी और पत्नी को उस जादुई कड़े के बारे में सारी बात बता दी। रात के ठीक 12 बजे ममता और मुकेश लक्ष्मी माँ का ध्यान करने लगे और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद उनके सामने बहुत सारा धन प्रकट हो गया। ये तो चमत्कार हो गया, अब तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम सही कह रही हो। अब मैं पानी पूरी का ठेला लगाना बंद कर दूंगा और इसी गांव में एक बहुत बड़ा ढाबा खोल लूंगा, जिससे मैं बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिलाया करूंगा। कुछ ही दिनों में मुकेश ने अपना एक बहुत ही खूबसूरत घर बना लिया और घर के बगल में ही जमीन खरीदकर एक बहुत शानदार ढाबा बना लिया। वहीं दूसरी तरफ रमेश ठेले वाला कुछ हैरान था। इस मुकेश ने तो ठेला लगाना ही बंद कर दिया, लगता है मेरा कंपटीशन झेल नहीं पाया। अरे नहीं नहीं रमेश भाई, अरे तुम तो दिन भर यहीं खड़े रहते हो, तुम्हें उसके बारे में शायद कुछ पता नहीं है अभी है। उसने तो बहुत बड़ा ढाबा खोल लिया है और उसका घर तो अब आलीशान हो गया है। सुबह सुबह भांग खा कर आए हो क्या? ओ भाई ओ, मैं भांग खा कर नहीं आया, समझे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर यकीन ना हो तो रात को अपना ठेला बंद करने के बाद उसके घर जाकर देख लेना। रात में अपना ठेला बंद करने के बाद रमेश मुकेश के घर के सामने पहुंच गया। मैं अपनी पानी पूरी में केमिकल डाल देता था, जिससे अगर कोई एक बार मेरी पानी पूरी खा ले तो उसे लत पड़ जाए, जिससे मेरा धंधा खूब चलने लगा। लेकिन फिर भी मैं कभी इतना बड़ा ढाबा नहीं खोल पाया, न ही अभी तक शानदार घर ही बना पाया। पता लगाना पड़ेगा। रमेश खिड़की से छुपकर मुकेश के घर के अंदर झांकने लगा। मुकेश और उसकी बीवी लक्ष्मी माँ का ध्यान कर रहे थे। देखते ही देखते उस जादुई कड़े से ढेर सारी धन वर्षा होने लगी। ओह, इसका मतलब ये सारा कमाल इस जादुई कड़े का है। इस कड़े को आज मैं चुरा कर रहूंगा। रमेश घंटों तक वहीं खड़ा रहा। जब मुकेश और ममता सो गए, तब रमेश खिड़की से अंदर गया और मुकेश के हाथ से वो जादुई कड़ा चुरा लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो पत्थर की मूर्ति बन गया। सुबह जब मुकेश और ममता की नींद खुली तब, अरे ये तो रमेश की मूर्ति है। लगता है ये हमारा जादुई कड़ा चुराने आया था और हमेशा के लिए मूर्ति बन गया। रमेश ने उस मूर्ति से कड़ा उतार कर खुद पहन लिया और मुकेश की मूर्ति को ले जाकर जंगल में छोड़ आया। अब रमेश खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।